Welcome everyone to the class of Skylar Education. I am Jitendra Singh Rathod, an alumnus of National Law University, जोधपुर. और आप लोगों की इस क्लैट की जर्नी के अंदर आई विल हेल्प यू स्पेसिफिकली फॉर क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन, जो कि एक ऐसा सेक्शन है जिससे ज्यादातर बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं या उनको थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि पहली बार नाम सुना होता है. बट इन द ओवरऑल जर्नी ऑफ योर्स ऑल्सो आई विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. और आप लोगों को इस जर्नी के अंदर इन 7-8 महीनों 10 महीनों के अंदर कैसे उस टॉप एनएलयू तक, जहां तक मैं भी इस सफर के थ्रू जाके पहुंच चुका हूं, कैसे आप लोगों को भी वहां तक पहुंचाना है और कितना आराम से, कितनी शांति से जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगती है, वील ट्राई टू सॉल्व देम, अंडरस्टैंड देम. और टाइम के साथ उनके साथ बेटर होंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे. और उसी के साथ हम क्लैट के पेपर में जो 20 से 24 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं, पर्टिकुलरली क्रिटिकल रीजनिंग, we'll be able to solve them pretty well. तो बिफोर बिगिनिंग आई विल गिव यू माय इंट्रोडक्शन अ बिट लेंथियर मैनर, और फिर हम आगे की बात करते हैं. मेरा नाम जितेंद्र है और 2018 में क्लैट क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 313 के साथ मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में एडमिशन लिया था. उसके बाद में मैं काफी बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ और अब आप लोगों को इस सेशन में, इस साल में, पर्सनल लेवल पे आपके बड़े भाई की तरह आपको इस जर्नी में गाइड करने का काम मैं करने वाला हूँ. नाउ बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर और आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, तो शायद इतना कंफर्ट आपको ना लगे, बट ओवर टाइम हम इसको बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड और एक सीखने वाली क्लास ज्यादा बनाएंगे. और एक अच्छी जर्नी के रूप में हम क्रिटिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट सीखने वाले हैं. ठीक है? तो आई होप यू विल गेट अलोंग विद मी इन दिस जर्नी और हम एक अच्छा रिजल्ट अपने लिए और एक अच्छा फ्यूचर, जिनके बारे में आपको एनएलयू के मैं काफी किस्से बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों हमें वहां पे जाना चाहिए, ऑब्वियसली. पर वो धीरे धीरे किस्सों तक बाद में आएंगे. पहले हम साथ में बैठते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और फिर आगे की बात करते हैं. बिकॉज दिस इज अ डेमो लेक्चर, आई यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एज द कॉमन लैंग्वेज. बट जैसे ही हमारा बैच स्टार्ट होगा, वील डेमोक्रेटिकली डिसाइड कि किस लैंग्वेज में हमें पढ़ना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वील गो गो इन द फ्यूचर. ठीक है? चलो, टू बिगिन विद मैं आप लोगों को क्लैट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ. मुझे पता है बाकी टीचर्स भी आपको बताएंगे, बट आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द सब्जेक्ट, टू द पेपर. ये कैसे है, क्यों है, कौन कराता है, इससे क्या मिलता है, वो मैं आपको 2-5 मिनट में थोड़ा बताता हूँ. एंड देन विल मूव ऑन टू द सब्जेक्ट. ये पेपर 2008 में शुरू हुआ था फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन द टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. जिस तरीके से इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी, लॉ के डॉक्टरी के लिए अपना एम्स, और उसी तरीके से अब लॉ के लिए एनएलयूज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जो कि क्लैट के एग्जाम के थ्रू आप पहुंचते हो जहां पर. उसके साथ साथ यहाँ पे इस चीज का ध्यान ये रखने की चीज है कि इन यूनिवर्सिटीज में जाना हमें लॉ की फील्ड के लिए एक ऐसा नई फील्ड, एक अच्छी फील्ड के अंदर वी आर गेटिंग पुश्ड इनटू, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, बहुत ही ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड, वेल अर्निंग है. यू कैन गेट इनटू ग्रेट कॉर्पोरेट जॉब्स, यू कैन वर्क विद द टॉप एडवोकेट्स ऑफ दिस कंट्री, आप लोग जुडिशरी में जा सकते हैं, आप लोग वेरियस अदर चीजें हैं जो आप इस फील्ड में रह के कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको इस चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए और एक अच्छे करियर के बारे में सोचना चाहिए. तो चलो, ये बेसिक बात हो गई. अब क्लैट का पेपर 120 मार्क्स का होता है. 5 सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल, जीके और मैथ्स. सब सब्जेक्ट्स के लिए आपको बेस्ट फैकल्टीज ऑब्वियसली मिलने वाली हैं. सब लोग एनएलयू से ग्रेजुएटेड हैं, तो सब लोग इस जर्नी से जा चुके हैं. क्रिटिकल रीजनिंग में मैं आपका साथी हूँ. हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन अपने एग्जाम के अंदर 24 से 26 मार्क्स का आता है. क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग? व्हाट दिस सब्जेक्ट इज अबाउट? सी, the other four subjects we are talking about, that is English, legal, maths and GK. इन चारों सब्जेक्ट्स में हमने इन सब्जेक्ट्स के बारे में कहीं ना कहीं सुना है, हमने पढ़ा है. इंग्लिश, जीके और मैथ्स तो हमने एक्टिवली पढ़ा है. और लॉ के बारे में, लिविंग इन द सोसाइटी, वी नो अबाउट लॉ. रूल्स कोई चीज होती है, लॉ कोई चीज होती है, हमें ये बात अच्छे से पता चल गई अब जब तक हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं. नाउ द थिंग इज, लॉ को जब हमने इतना जान लिया, एक सब्जेक्ट जो हमें नहीं समझ आया वो है क्रिटिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट. क्या है क्रिटिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट? देखो, एवरी इंडिविजुअल या एवरी ह्यूमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ थिंकिंग कैलिबर. आपको एक लेवल पे सोचना, पढ़ना, बात को समझना आना चाहिए. यू कैन नॉट बी
बुकवर्म, या फिर जो बस लाइन में लिखा है आपने उसका मतलब पढ़ लिया, आप ओपिनियंस नहीं बना पा रहे हो, आप अपने लिए आर्ग्यूमेंट्स नहीं बना पा रहे हो। ये भारी शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। ओपिनियन यानी हम दिन रात बनाते हैं ना, वी सी स्पोर्ट्स, वी सी एवरी अदर थिंग्स, कौन बैट्समैन अच्छा है, कौन पॉलिटिशियन अच्छा है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। We make opinions day in, day out. Not a big deal. Arguments, we again make arguments day in, day out, है ना। घर वालों को कोई बात मनानी है, दोस्तों को किसी चीज के लिए मनाना है, अभी किसी दोस्त को मनाओगे कि कोई मूवी देखने चलते हैं, वेन एवर यू आर पुशिंग हिम, आप उसको मूवी के फायदे बता रहे हो, नुकसान बता रहे हो। आप कोई चीज नहीं करने के आपको पेरेंट्स मना करते हैं, आप उनको फायदे बताते हो। यू क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स, आप अपनी बात को रखने का एक तरीका ढूंढते हो। यू ट्राई टू फॉर्म ओपिनियंस, जो बातें आपने सुनी होती हैं उन पे आप राय बनाने की कोशिश करते हो। अगर मैं सिर्फ दो ही शब्दों में क्रिटिकल रीजनिंग को इफ आई ट्राई टू इनकलकेट, तो वो क्या है? राय रखना और अपने आर्ग्यूमेंट्स रखना, दैट इज ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट्स। दीज टू वर्ड्स इनकलकेट द होल सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग इन इटसेल्फ। काफी है ये आपको क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है ये बताने के लिए। अब क्लैट के पेपर में क्या करना होता है, या इसका रोल क्यों है, या फिर आपको क्यों इस सब्जेक्ट का एक टेस्ट सा देना पड़ता है? देखो, whenever you are getting into the field of law, you'll have to read a lot of books, आपको अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, आपको लॉ के बारे में ओपिनियंस बनाने होंगे। you'll have to think smart. So what the consortium of CLAT is trying to think, कि आप क्या जानते हो, वो क्या करते हैं, आपको एक पैसेज देते हैं, यानी कि कुछ ऐसा जो किसी आर्टिकल में या किसी जजमेंट में या किसी पार्ट में लिखा गया है, कुछ ऐसा चीज, कुछ भी ऐसा है ना। अब व्हाट दे वांट आउट ऑफ यू इज कि आउट ऑफ दिस पैसेज, यानी कि आउट ऑफ दीज 10 लाइंस, रीड देम, पढ़ लिया। जैसा मैंने कहा, ओपिनियंस आर्ग्यूमेंट्स नॉर्मली हम बनाते हैं, बट इस केस में यानी क्रिटिकल रीजनिंग के एग्जाम के केस में हमें क्या करना है, हमें किसी और के ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट्स को समझना है। बात समझ आई? नॉर्मली क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, हम अपने नजरिए से करते हैं, वी आर्ग्यू, वी ओपिनियनेट। यहाँ पे हमें पैसेज के रूप में ऑथर का आर्ग्यूमेंट और ऑथर के ओपिनियंस मिलेंगे। नाउ व्हेन यू गेट दीज ऑथर का ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट, उन चीजों को जब हम समझते हैं या हम सुन के उसकी बात समझते हैं, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। बस इस पेपर में। और अब आपसे पेपर ये चाहता है कि आप ऑथर की बात समझ गए, आप ऑथर का ओपिनियन समझ गए, उसकी क्या राय है, वो क्या बहस कर रहा है, क्या आर्ग्यू कर रहा है, वो अपनी बात को या अपनी राय को पुश करने के लिए। भाई मैं एक राय देता हूँ, सपोज आई एम द ऑथर, यू आर द रीडर, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक राय देता हूँ, विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है, ठीक है, अ कॉमन एग्जाम्पल, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन। नाउ यू विल से व्हाई, नाउ आई विल आर्ग्यू because he has the most runs or this or that. I'll tell you his records, his fitness, the number of trophies he have won, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, विराट कोहली बेस्ट क्यों है ये बात आपको आर्ग्यू करके बता रहा हूँ। ये कि ये चीज रीडर कर, ओ पैसेज लिखने वाला ऑथर करता है। ही राइट्स अ पैसेज अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नाउ इन क्लाइमेट चेंज वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दैट ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, है ना। फिर आप पूछते हो हाउ, तो वो अपने ओपिनियंस बताता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, एक्स वाई जेड रीजंस टू पुश फॉरवर्ड व्हाट, हिज ओपिनियन और हिज आर्ग्यूमेंट दैट ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। ये है क्रिटिकल रीजनिंग का सार। ये बात समझ आ गई अगर, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत आराम से, बहुत प्यार से, हंसते खेलते सिखा दूंगा। अगर नहीं भी आई तो ऑब्वियसली अभी तो ये 15-20 मिनट, आधे घंटे का लेक्चर है, मैं क्लासेस में आपको इसको और खोल के और आराम से और समझा दूंगा, और वील मेक गुड प्रोग्रेस। उसकी आप चिंता मत करो, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा अगर इतनी बात भी आपको समझ आ गई। एक ओपिनियन होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है, नॉर्मली हम करते हैं, बट जब हमारे सामने कोई करता है, यानी ऑथर करता है, उसकी बात को समझ पाना, उसका ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट समझ पाना, दैट इज व्हाट क्रिटिकल रीजनिंग इज। ठीक है। अब ये कैसे समझ आएगी क्रिटिकल रीजनिंग इतना ही होता है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पिछले 3 या 4 साल के हम क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे क्लैट के, है ना। जब हम क्लैट के पिछले 3 से 4, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा एरोनमस है,
कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूं। पिछले 3 से 4 सालों के जब हम क्लैट के पेपर्स देखेंगे, हमें यह समझ आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं क्लैट के अंदर, या किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे जो क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं। तो किस तरह के सवाल आपको मिलेंगे? आपको मिलेगा सवाल कि ये जो पैसेज लिखा है इसका मेन पॉइंट क्या है, यानी कि ऑथर क्या पूछ रहा है आपसे, ऑथर क्या बता रहा है आपको। तो जैसे मैंने कहा, जब मैं कहता हूँ विराट कोहली के रन इतने हैं, बैटिंग ऐसा करता है ये वो, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि वो बेस्ट बैट्समैन है ना, मेरा ओपिनियन तो वो था। या फिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, दैट ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैं बताना वो चाह रहा हूँ। तो व्हाट वाज द मेन पॉइंट ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट एक्स वाई जेड, वट एवर माई ओपिनियन वॉज। अच्छा, फिर आपसे पूछेंगे ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या था। तो विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस बात को कहने के लिए मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स रखे उनमें से सबसे मेन आर्ग्यूमेंट क्या मैंने क्या रखा, इफ विराट कोहली हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स, ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट बैट्समैन एवर, है ना। सिंपल सी बात है। अगर वो सबसे अच्छा बैट्समैन है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, तो मेरा सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट क्या है कि उसके रन सबसे ज्यादा है ना। तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बात क्या कहना चाह रहा है, बात तो कहना चाह रहा है कि विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ आर यू ट्राइंग टू प्रूव इट, तो ही हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स, आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट दिस हाउ। हो गया मेन मेन पॉइंट, या फिर मेन सेंट्रल पॉइंट, या फिर सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें बस आपको यही बताना होता है। और मेन आर्ग्यूमेंट में आपको क्या बताना होता है, आपको ये बताना होता है मेन आर्ग्यूमेंट में कि वो चीज सबसे ज्यादा पुश करने के लिए मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ, कौन सा आर्ग्यूमेंट रखना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने इतना सरलता से आपको ये बात समझा दी है कि आपको ये बात पकड़ में तो आई होगी थोड़ी बहुत। अगेन जैसा मैंने कहा, डू नॉट वरी, अगर नहीं भी पकड़ पा रहे हो तो आई एम देयर फॉर यू, आराम से समझा दूंगा। वी हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर यू इन क्रिटिकल रीजनिंग, जिससे आपका स्कोर 24 में से 24 आए। आई नीड ओनली 5 to 6 months. If we have time more than that, then I'll prepare you for that number of marks for sure. वो मेरी गारंटी है कि मैं आपको करवा दूं। बस बात समझने की कोशिश करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना। एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, जब भी हम क्लासेस में बैठेंगे, कि जितनी देर हम बैठेंगे, जरूरी नहीं है कि मैं आपको बहुत पुश करूंगा कि 1.5 घंटे पढ़ो मेरे साथ, या 1 घंटे की क्लास है तो 60 मिनट पढ़ते ही जाओ। 35, 40, 45 जितने मिनट मैं आपसे कुछ कहना चाहूँ, कुछ समझाने की कोशिश करना चाहूँ, तब ध्यान से सुन लेना। इफ यू हियर मी प्रॉपरली, यू विल स्कोर द मार्क्स, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको बेसिक अभी के लिए बताया क्लैट का। उसके बाद बात आती है कि अब हमें करना क्या क्या होगा, है ना। अब स्टार्ट करेंगे, आप आगे मेरे साथ बैठोगे, हम पढ़ेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, रीडिंग। अब आप कहोगे सर रीडिंग तो बचपन से करते आ रहे हैं, क्लास में टीचर वो हाँ हैंड्स अप करवाता है, रीडिंग करवाता है, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, यस इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, बट रीडिंग चैप्टर्स फ्रॉम द बुक्स इज नॉट व्हाट वी नीड इन द रियल वर्ल्ड, अब है ना। अब हमें क्या चाहिए, हम डिटेल्ड आर्टिकल्स पढ़ सकें, हम किसी का अच्छा कुछ दिया गया, कुछ ऐसा अच्छे रूप में लिखा गया, समथिंग विच इज रिटन इंटेलिजेंटली, विच इज रिटन फॉर गुड आर्टिकल मैनर, ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड सम आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ अब हमें पढ़ना है, समझना है। तो हमें शुरुआत भी वैसे ही करनी पड़ेगी। आई विल नॉट पुश यू टू डू एनीथिंग मच राइट नाउ, बट मैं आपसे दो तीन बेसिक चीजें अभी से मांगूंगा। एक दिन में एक बार, अगले 3 4 दिनों तक, क्लैट के पिछले 3 या 4 साल के पेपर हैं उनके पैसेजेस को बस रीडिंग करना, जैसे स्कूल में रीडिंग करते थे। आज 2025 कर लिया, कल 2024 कर लिया, 23 कर लिया, ऐसे करके आप रीड करना उन पेपर्स को, डू दिस, है ना। और उसके बाद में एक चीज, एक नॉवल, जो मन के, ये बहुत क्लीशे बातें हैं, आपको सब बताएंगे, बट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि ये चीज कर लो, फायदे में रहोगे। कहीं पे भी ज्वाइन करो, कैसे भी क्लैट की तैयारी करो, इन चीजों को प्लीज करते रहना। एक नॉवल शुरू कर दो। एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, ये सबसे बेसिक बुक है, इसको मंगा के पढ़ना शुरू कर दो। क्लासेस में चलेंगे, आगे बैठेंगे तो और भी बहुत सी बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा, जिससे हम प्रिपरेशन को और बहुत बेटर करेंगे। हमारे मॉड्यूल्स हैं प्रैक्टिस के लिए और चीजों के लिए, बट और भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करो।
इंजॉय करने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा एक दिन में 10 20 15 20 पेज पढ़ो, नहीं, 4 पैराग्राफ ही पढ़ लो, लेकिन उनसे समझने की कोशिश करो कहना क्या है भाई, इसको क्या बता रहा है ये। अखबारों के आर्टिकल पढ़ोगे तो ये करने में बहुत आसानी होगी, बिकॉज एवरी पैराग्राफ कंटेन्स समथिंग देयर, है ना, कुछ ना कुछ वहां होगा। ट्राई रीडिंग दोज, शुरू करो, इंटरेस्ट लेना शुरू करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इफ यू गेट इन टू रीडिंग एंड स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग फॉर द फर्स्ट 2 3 मंथ्स, रीडिंग करने में मजा आने लग गया 2 3 महीनों के अंदर, उसके बाद में मक्खन जर्नी है, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से विल गो थ्रू इट, है ना। मैं बता रहा हूँ, आई पर्सनली हेल्प यू, बट रीडिंग में मजा लेना शुरू कर दो। कुछ भी पढ़ो, ट्राई टू थिंक व्हाट इज द ओपिनियन हियर, व्हाट आर्ग्यूमेंट इज ही ट्राइंग टू मेक, है ना। उसके अलावा और जो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको बताया, स्टार्ट रीडिंग से कर दो, उसके अलावा ज्यादा कुछ धक्का करने की अभी जरूरत। ये हमारा एक एक्शन प्लान होगा कि हम टाइम के साथ क्या क्या करेंगे। इस पे अभी ऐसा मत सोचना हो ये होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा। ब्रेक करेंगे, आप आपकी स्पीड, अगर आप 2 हफ्ते में रीडिंग सीख गए तो उस हिसाब से कर लेंगे, 2 महीने लगे तो उस हिसाब से कर लेंगे, आपको जैसा सूट करेगा उस हिसाब से अपन मस्त रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारी चीजें हम करेंगे। जैसा मैंने कहा, पहले तो हम रीडिंग में इंटरेस्ट ले आएंगे। एक बार जब हमें रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑथर के ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट्स को लिखना चालू करेंगे। लिखना जब चालू करेंगे, उसके बाद हम उनको चेक करना, उनको डिस्कस करना चालू करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। फिर उनके ऊपर अपन स्ट्रेंथन करना, वीकन करना, उसका कंक्लूजन निकालना, और भी जो चीजें वो कहना चाहता है वो चीजें पकड़ पाना। विल गेट इनटू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, है ना। बट ओवर टाइम, अभी नहीं। अभी फोकस इज ऑन रीडिंग, हमें रीडिंग अच्छे से करनी है। उसके बाद में टाइम के साथ, जैसा मैंने कहा, हम ये सारी चीजें सीखेंगे, हम रीडिंग शुरू करेंगे, हम आर्ग्यूमेंट्स बनाना सीखेंगे, हम सारी चीजों को साथ में करना सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसको इतना अब रहने दीजिए, मैं पे छोड़ दीजिए, अब बात करते हैं। अब यहाँ तक अगर आपने देखा, मुझे बात समझ आई, तो मैं आपको एक चीज पर्सनल लेवल पे रिकमेंडेशन टाइप करना चाहता हूँ। डू नॉट रन फॉर ब्रांड्स और ये प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा सिंसियर लेवल पे अगर खुद के लेवल पे करोगे ना, एक छोटी सी किसी की गाइडेंस के साथ, जैसे स्काइलर आपको बहुत सही अफोर्डेबल रेट के ऊपर आपको बहुत सही टीचर्स दिलवा रहा है, मैं बाकी टीचर्स को भी जानता हूँ, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, तो इट इज मोर देन इनफ। ये मत सोचना दैट वर्ल्ड ये कर रहा है यार, उसने इतने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा नहीं है। सिंपल आपकी प्रैक्टिस का एग्जाम है ये। थोड़ा रीडिंग में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में मॉक देने की प्रैक्टिस करेंगे। इफ वी डू दिस प्रॉपरली, इफ वी डू दिस फॉर अ गुड इनफ टाइम, हम इस पेपर को मक्खन की तरह आराम से बैठे बैठे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इस चीज के बारे में अब नहीं सोचना, अच्छे से आपको हम लोग गाइड करेंगे, और इंस्टीट्यूट में कंटेंट भी आपको एनएलयूज वाला मिलने वाला है, हर चीज आपके लिए बेस्ट होने वाली है, और अपन पर्सनल लेवल पे इसको अच्छे से सीखेंगे। यू कैन ट्रस्ट मी, हम आपका ये पूरा जर्नी वर्थ इट जरूर बनाएंगे, और जहां हम गए थे वहां आपको भेजेंगे भी, और वहां की कहानियां भी बताएंगे, मजे बहुत है वहां पे, ठीक है। तो आई होप टू सी यू ऑल इन द मेन क्लास। ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर भी नहीं है, पोस्टर ड्रॉप मान लो। विल हैव अ लॉट ऑफ फन, विल लर्न अ लॉट, बहुत ज्ञान की उल्टियां करूंगा मैं आपके सामने, बहुत सी चीजें होने वाली है। वील एंजॉय अ लॉट एंड वील लर्न अ लॉट। आई होप आप लोग बहुत कुछ सीख के जाओगे जब अपना ये सेशन एंड होगा। आप में से ज्यादा से मैं मिलना चाहूंगा। अगेन, welcome to Skylar Education. I'll hope to see you soon and I am looking forward to this journey कि आप में से जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं एक अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। Okay, see you all in the class. I'll wait for you in the first class. Okay, goodbye from Jitendra and Skylar Education. Thank you.